गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 4 में ग्रामर में पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द, वर्ड्स विथ वेरियस मीनिंग्स। अनेकार्थक शब्द कहने का मतलब कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द होते हैं। अनेकार्थक यानी अनेक अर्थ हो किसके? एक शब्द के। कई बार हम देखते हैं कि एक ही शब्द का अलग प्रसंग में क्या होता है, भिन्न वाक्य में अलग अर्थ होता है। कई बार हम क्या देखते हैं कि कई बार एक ही शब्द का भिन्न प्रसंग तथा भिन्न वाक्य में क्या होता है, अलग अर्थ होता है। प्रसंग अगर अलग रहे और वाक्य अलग रहे तो उनका अर्थ क्या होगा? अलग होगा। उनका अर्थ क्या होगा? अलग होगा। जैसे हम शब्द लेते हैं, एक ही शब्द लेते हैं, जग। हम इनको अलग अलग वाक्य में प्रयोग करते हैं। कैसे? तो बोला जाएगा कि जग में ठंडा पानी लाओ। फिर इसी जग शब्द का प्रयोग किया जाएगा दूसरे प्रसंग में, क्या? कि इस जग में तरह तरह के लोग रहते हैं। तो शब्द तो एक ही हुआ, लेकिन हम इस शब्द जग का अलग अलग प्रसंग में प्रयोग किए। इसलिए जब यह अलग अलग वाक्य के साथ एक ही शब्द आया, समान शब्द, तो अर्थ इसका बदल गया। जब कहा गया कि जग में पानी रख दो, तो यहाँ पर जग क्या हो गया? एक पॉट हो गया, एक बर्तन हो गया। लेकिन यही जग शब्द बोला गया क्या? कि इस जग में तरह तरह के लोग रहते हैं। इस जग में तरह तरह के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जग क्या हो गया? जग का मतलब संसार हो गया, दुनिया हो गई। तो इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है। इस उदाहरण में हम पाए क्या कि कई बार एक ही शब्द का भिन्न प्रसंग तथा भिन्न वाक्य में क्या होता है? अलग अर्थ होता है। फिर इसी प्रकार हम कुछ उदाहरण लेते हैं कुछ शब्दों का। जैसे कि वर्ण, हम कह लिए वर्ण। इस वर्ण शब्द का दो तीन अर्थ है। एक वर्ण का मतलब होता है रंग, एक वर्ण का मतलब होता है अक्षर, जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। वर्ण को मिलकर के शब्द बनते हैं, शब्द को मिलकर के वाक्य बनते हैं, है ना। तो अक्षर कहने का मतलब, और एक का वर्ण का मतलब होता है जाति, है ना। तो देखिए वर्ण तो एक ही है शब्द, लेकिन अर्थ क्या हो गया? तीन। एक रंग, जैसे कि कृष्ण का वर्ण श्याम था। फिर राम का वर्ण जो है क्या था? सांवला था। तो ये हो गया रंग। नेक्स्ट, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो यहाँ भी वर्ण हो गया, देखिए अक्षर। अक्षर दो तरह के होते हैं। और आप किस वर्ण से है, यानी किस जाति से। तो इस प्रकार देखिए वर्ण शब्द अनेक अर्थ में हमारे सामने आए। फिर लेते हैं आम। एक आम का मतलब होता है साधारण, एक आम का मतलब होता है एक फल, है ना। अलग वाक्य देखें। साधारण, यहाँ पर जो है आम लोग रहते हैं, इस मोहल्ले में आम लोग रहते हैं। आम एक राष्ट्रीय फल है। तो आम दोनों जगह प्रयोग हुआ, अलग अलग वाक्य में, लेकिन अर्थ जो है क्या हो गया? भिन्न भिन्न हुआ। फिर उसी तरह से तीर। तीर का अर्थ होता है किनारा और बाण। पर का पंख, लेकिन
फल का परिणाम खाने वाला फल एक होता है। उत्तर, उत्तर का क्या हो गया, एक दिशा का नाम, एक जवाब। पूर्व का मतलब होता है पहले और एक पूर्व दिशा भी है। मत का मतलब होता है वोट, मत का मतलब होता है नहीं, नकारात्मक सेंस में आता है। पात्र का मतलब होता है वह बर्तन, और एक पात्र क्या होता है, नाटक का पात्र होता है ना, नाटक में भाग लेने वाला। कल का मतलब मशीन होता है, या एक हो जाता है बीता हुआ कल या आने वाला कल। फिर मगर का मतलब परंतु, और एक मगर का मतलब क्या होता है, मगरमच्छ, जो कि जल में रहता है। कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब होता है टैक्स भी, है ना, जो है ना शुल्क के रूप में लिया जाता है। हार का मतलब माला, हार का मतलब पराजय भी होता है। चोटी का मतलब पर्वत का शिखर होता है चोटी, और चोटी का मतलब क्या होता है, बालों की गुथी लट, है ना, लड़कियां क्या करती है, अपने बालों को गूंथती है, उसको भी चोटी कहते हैं। तो ये था आपका क्या, अनेकार्थक शब्द। आइए पेज नंबर 80 पर देखते हैं। अभ्यास में दिया गया है, नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं जो अलग अलग अर्थ में, इनको लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे आम, आम का भी अभी जो है प्रयोग किया गया था। क्या, आम एक राष्ट्रीय फल है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। एक आम क्या हो गया कि गांधी जी आम जनता के बीच रहते थे, है ना, यानी साधारण लोगों के बीच। उत्तर, उत्तर है सूर्य, जो है सूर्य नहीं, छोड़िए, उत्तर का हो जाएगा कि जैसे आंसर एक हो गया कि उसने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। दूसरा क्या, उत्तर दिशा में कुछ नदियां बहती है, ठीक है, तो इस तरह से दिशा पर एक हो गया। मगर, मैं आज नहीं आ पाया मगर कल जरूर आऊंगा, मगर का हो गया। एक क्या हो गया कि जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। मगर क्या है, एक जलीय जीव। फल, परिश्रम का फल मीठा होता है। सेब एक फल है, फल का हो गया आपका, अलग अलग अर्थ में अलग अलग वाक्य। वर्ण, वह सांवले वर्ण का है, रंग के आधार पर कीजिए वर्ण का वाक्य में प्रयोग। और स्वरवर्ण का उच्चारण जो है बिना किसी वर्ण की सहायता से की जाती है, एक वर्ण ये हो गया। तो इस प्रकार क्या हुए, अभ्यास के इन प्रश्नों का ये उत्तर हुए। दूसरा देखिए, रंगीन शब्दों का अर्थ लिखिए। नदी के तीर पर बहुत से पेड़ हैं, यहाँ तीर क्या हो गया, किनारा। तट, शिकारी ने जानवर को तीर मारा, तीर क्या हो गया यहाँ पर, एरो, है ना, तीर एक यहाँ पर जो है अस्त्र है, एक विपन से। नेक्स्ट, मुझे तरह तरह के पर एकत्र करने का शौक है। पर यहाँ पर क्या हो गया, पंख, फेदर्स। और मैंने काम किया है पर लाना भूल गया। पर मतलब परंतु, लेकिन, यहाँ पर हुआ पर। मेरी माँ का नंबर, मेरी माँ ने एक सुंदर हार पहना है। हार यहाँ पर क्या हो गया, ऑर्नामेंट्स, है ना, क्या है, एक कीमती धातु का बना हुआ, ठीक है, जिसको कि हम गले में प्रयोग करते हैं पहनने के लिए। क्रिकेट में पाकिस्तान भारत से हार गया, हार मतलब यहाँ पर आ जाए। फिर घ नंबर, कान में उंगली मत डालो, मत मतलब नहीं करो ऐसा, नकारात्मक सेंस में है ये मत। मेरे पिताजी ने कांग्रेस पार्टी को अपना मत दिया, मतलब वोट, अपनी सहमति जताई कांग्रेस पार्टी के प्रति। ये था आपका क्या, कुछ शब्द जो कि अनेकार्थी शब्द थे, अनेक अर्थ वाले शब्द थे।
नेक्स्ट आइए समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, पेयर ऑफ सिमिलर वर्ड्स। समश्रुति, सम मतलब समान, श्रुति मीन्स सुनने में, भिन्नार्थक भिन्न अर्थ वाले। देखिए ये जो टॉपिक दिया है इसी से स्पष्ट होता है क्या, इससे स्पष्ट होता है कि मीनिंग क्या हुआ इस टॉपिक का, सम श्रुति भिन्नार्थक। सम मतलब हुआ समान, जैसा कि आपको बताया, श्रुति मतलब सुनने में, है ना, भिन्नार्थक मतलब अलग अर्थ के। कहने का मतलब क्या कि सुनने में समान, देखिए क्या है, सम मीन्स समान, श्रुति मीन्स सुनने में, भिन्नार्थक मतलब भिन्न अर्थ वाले। वैसे शब्द जो सुनने में समान हो लेकिन जिनका अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक समान हो पर उनके अर्थ भिन्न हो, इसे ही हम क्या कहेंगे, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति कहिए या श्रुति सम कहिए, समश्रुति मतलब समान सुनने में, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, असमान, असमान का मतलब क्या, जो एक जैसा ना हो। आसमान यानी आकाश, एक हुआ असमान, एक हुआ आसमान। देखिए सुनने में दोनों शब्द समान लग रहे हैं कुछ, असमान आसमान, लेकिन अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। फिर उसी तरह से समान समान, समान क्या हो गया, समान मतलब इक्वल, बराबर, है ना, समान भाग में बांट दो। ये जो मैं लाया हूं क्या है, स्वीट्स, इसको समान भाग में बांट दो। या ये जो लकड़ी है, ये जो लाठी है, इसको समान भाग में 2 टुकड़े में बांट दो। सामान यानी वस्तुएं, थिंग्स, चीजें। बाहर, बाहर, है ना, बाहर, बाहर मीन्स आउटसाइड, ठीक है, यानी भीतर का उल्टा, भीतर का विलोम। अब बाहर मीन्स क्या, तुम आए मेरे यहां तो मुझे ऐसा लगा क्या कि बाहर आ गई। बाहर आना मतलब क्या, रौनक, रौनक आ गई। ग्रह एक नक्षत्र का नाम है, गृह क्या है, घर का संस्कृत शब्द है गृह। हंस एक पक्षी है, हंस चंद्रबिंदु, हंसना, लाफिंग के सेंस में आएगा, क्रिया है। नेक्स्ट जरा, जरा का मतलब बुढ़ापा, जरा मीन्स क्या, तनिक, थोड़ा। ध्यान दीजिए, जरा ये आपका हो गया जरा, जरा ये हुआ आपका बुढ़ापा, जबकि जरा है ना मतलब क्या हो गया, थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है पता, किसी के रहने का स्थान हो, पत्ता, तत्त संयुक्त आकार यानी लिप्स, है ना, किसी पेड़ का पत्ता। नेक्स्ट दीन, दीन, अगर दीन हर्षिकार हो तो इसका मतलब दीन होता है डे, दिवस। अगर दीन दीर्घिकार हो इसका मतलब दीन का मतलब क्या हो जाएगा, गरीब। नेक्स्ट आइए निश्चित, निश्चिंत, निश्चित मतलब क्या, सर्टेन, पक्का। निश्चित एक क्या है, निश्चिंत, है ना, क्या है, तालाब जैसे हर्षिकार राधा जो है उस पर बिंदु है बस, है ना। निश्चिंत मतलब चिंता रहित, विदाउट वरीनेस, निश्चिंत होकर सोइए, यानी चिंता रहित होकर।
नीर का मतलब पानी, नीड़ का मतलब घोंसला, ठीक है, नीर पानी हुआ। फिर चालक, चालाक, चालाक क्या हो गया, चतुर, चालक क्या हो गया, चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, है ना। बेल का मतलब लता, बैल एक पशु है। पका यानी पका हुआ, राइप। पक्का यानी क्या हो गया, मजबूत। तो ये हुआ आपका क्या, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। आइए हम कुछ शब्द बोलते हैं आपका अभ्यास से। उचित शब्द पर गोला लगाइए है। तालाब में अनेक हंस की हंस रहते हैं, क्या होगा, लास्ट वाला होगा हंस। ख नंबर, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है कि गृह है, ग्रह फर्स्ट नंबर। ग नंबर, माँ बाजार से बहुत सारा सामान लाई है कि सामान लाई है, क्या हो जाएगा, सामान, लास्ट वाला, ठीक है, खरीद कर लाई। नेक्स्ट घ नंबर, बाहर लोगों की भीड़ एकत्रित थी कि बाहर, लास्ट वाला होगा बाहर, बाहर लोगों की भीड़ एकत्रित थी, है ना। आउटसाइड देयर वेर क्राउड्स। चालक या चालाक ने एकाएक गाड़ी रोक दी, चालक, चालक ने एकाएक गाड़ी रोक दी, है ना। चालक मीन्स चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला। तो ये है आपका पेज नंबर 81 का प्रश्नोत्तर। आइए 82 पर रेखा खींच करके जो है मिलान कीजिए। दीन का गरीब हो जाएगा, दीन हर्षिकार जो है इसका दिवस हो जाएगा। और निश्चिंत, निश्चिंत मतलब चिंता रहित, सबसे पहला जो है राइट साइड का। निश्चित मतलब क्या होगा, निश्चित का मतलब पक्का, ठीक है। जरा, जरा का मतलब थोड़ा, और जरा का मतलब पहला जरा जो है बुढ़ापा, और जरा का मतलब थोड़ा, ठीक है। दूसरा जरा का मतलब थोड़ा। ये हुआ आपका क्या, मिलान। नेक्स्ट है बैल, बेल, बैल अभी भी बताया गया था पशु है ना। तो ये बैल हुआ, बैल किस रूप में हम प्रयोग करेंगे, तो बैल जो है हम पशु के रूप में प्रयोग करेंगे। और बेल, बयेकार बेल जो है वह क्या है, लता को कहते हैं बेल, है ना। नेक्स्ट पता, पत्ता, पता जो है एड्रेस, है ना, उसका पता मुझे नहीं मालूम है। पत्ता यानी केला का पत्ता बड़ा होता है। पका मतलब क्या होगा, पका मतलब आम, पका हुआ मीठा लगता है। और पक्का मतलब क्या, कि उसका यहाँ पर आना पक्का है, यानी तय है, निश्चित है। निश्चित, निश्चिंत, वह कल निश्चित आएगा, यानी श्योर आएगा, सर्टेन है। तुम आज निश्चिंत होकर सो जाना, ठीक है। ये था कुछ शब्द। नेक्स्ट चिड़िया ने, लास्ट है, चिड़िया ने अपना डैश बनाया, क्या बनाया, नीड़, लास्ट वाला नीड़। अध्यापिका ने हमें डैश कार्य दिया है, क्या हो जाएगा, गृह कार्य, पहला वाला। पेड़ से हमें डैश गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पहला वाला पत्ते। और सभी बच्चे डैश खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, लास्ट वाला। ये था आपका क्या, ये था 82 नंबर का क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, समूहवाची शब्द के साथ। धन्यवाद।